Radhe Radhe, we are back with a new video. Our Bunku's first birthday vlog. We had decided not to throw a grand party, but to go to a place where he can take blessings from God. Because as a parent, we want to make happy our child, not to the society. और यहाँ शुरू होता है बंकू का सफ़र अपने बर्थडे को पूरा करने के लिए अपने मम्मी पापा दादा दादी मामी दादी और बाला चाचू के साथ। हम लोगों ने चूज़ किया था बनारस क्योंकि समस्तीपुर से बनारस काफ़ी नज़दीक है और डे टाइम में ही ट्रेन जर्नी से हम लोग पहुँच गए बनारस बंकू का पहला बर्थडे मनाने। वी आर सो एक्साइटेड। आफ्टर चेक्ड इनटू द होटल रूम वी रश टू द घाट टू विजिट द देव दीपावली 2024। शोज़ तो ख़त्म हो चुके थे पर घाट पे भीड़ कम नहीं थी। पूरे दिन के ट्रेन जर्नी में हम लोग बहुत थक गए थे पर बंकू बहुत इन्जॉय कर रहा था। इन्जॉय तो खैर हम लोग भी कर रहे थे लेकिन मेरा बंकू सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। नेक्स्ट डे हम लोग फ्रेश होके निकले गंगा में स्नान करने के लिए। ये मेरे बंकू का पहला स्नान था, पहला गंगा स्नान, पहला तीर्थ, पहला भ्रमण, पहला बर्थडे, इसलिए सब बहुत खास था। स्नान करने के बाद में हमने की पूजा। एज अ पेरेंट हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे थे कि हर एक वो मोमेंट को हम मेमोरेबल बनाएं ताकि हम अपने बंकू को जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो उसको ये दिखा सके कि उसका पहला बर्थडे उसके लिए ही नहीं, उसके मम्मी पापा दादा दादी इवन उससे रिलेटेड हर एक पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा बंकू मुझे कृष्ण और शिव दोनों के आशीर्वाद के रूप में मिला है, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा था कृष शिव। और बंकू का नाम भी मैंने ही दिया है क्योंकि वो बांके बिहारी का रूप है। उसको देखते हैं तो हमको बांके बिहारी हमेशा नज़रों के सामने में ही मिलते हैं। गंगा स्नान के बाद हम लोग ने दर्शन के लिए लाइन तो लगाई थी पर इतनी भीड़ थी उस दिन क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी, तो भीड़ के कारण हम बंकू को लेके दर्शन करके पहले ही निकल के होटल रूम में चले गए थे। वहाँ पे लेडीज़ और बच्चों के लिए सेवा अलग से मिलती है, तो लेकिन बाकी लोग दर्शन करते करते उनको शाम हो गई थी, तो हम बंकू को लेके चेक इन करके होटल में ही रुके थे। फिर शाम में हमने दशाश्वमेध घाट की आरती भी देखी और उसी रात में हमारे पास कोई और प्लान भी था। बंकू के चाचू, बंकू के मम्मी पापा बहुत सारा प्लान लेके बनारस पहुँचे थे। में क्या है? तोशक, तकिया, कंबल कंबल। तोशक ले लो। बंकू के पापा अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं कंबल बांटने। रात भी बनारस की और घाट भी बनारस की, इससे ज़्यादा और अच्छा संगम हो ही क्या सकता है। हमारा प्लान तो फुलफिल था। हम लोग अपने हिसाब से जितना कर सकते थे उतना 2-4 आदमी को जो चीज़ हम दे सकते थे वो हम दिए। बहुत अच्छा लगा। रात में बहुत देर तक रुके भी थे। बनारस की नाइट लाइफ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय की। बंकू अपने दादा दादी के पास था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे फिर से तैयार होकर होटल से निकल के काल भैरव की दर्शन करने गए थे। सुबह सुबह थोड़ा सा तो परेशान हुआ था बंकू, पर अपने पापा के गोदी में ही सो गया था। काल भैरव के दर्शन करते वहीं पे पंच केदार कह के कोई घाट है, वहाँ से हम लोग निकल के नाव की सवारी करते हुए फिर हम लोग पहुँचे थे 80 घाट। नाव की सवारी में बंकू बहुत खुश हुआ था। उसके नज़ारे देखने वाले थे। एक तो बनारस की गंगा नदी का बहाव और ऊपर से मेरे बंकू की खुशी का बहाव, दोनों का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। बंकू खूब एंजॉय कर रहा था। सुबह में हल्की हल्की ठंडी थी क्योंकि हम लोग बंकू का बर्थडे यही 17 नवंबर को आता है, तो उस टाइम पे हल्की सी ठंडी होती है बनारस में, पर सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है। घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कब बनारस गए थे, और जो जो नहीं गए हैं वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने ज़रूर जाए। इस बार तो हम लोग बोट राइडिंग नहीं कर पाए शाम के टाइम में, पर मेरी बहुत इच्छा थी कि हम शाम के टाइम में भी एक बार बोट राइडिंग करें, पर कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर हम लोग कुछ दिन बाद में ज़रूर जाएंगे काशी विश्वनाथ और फिर हम लोग शाम में बोट राइडिंग करेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे कि शाम का मज़ा क्या होता है। ये मैं और प्रिंस साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाते हुए। ये माय एवरग्रीन ब्रदर इन लॉ बाला चाचू बंकू के।
वो दिन बनारस में आखिरी दिन थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग विंध्याचल के लिए निकलने वाले थे। पर उस दिन शाम में कुछ और भी प्लान था, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे जिस होटल में। एक्चुअली हम लोगों ने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था। तो वो लोग इतने अच्छे थे, ओनर जिनकी प्रॉपर्टी थी वो इतने अच्छे थे, इतने हेल्पफुल और इतने सपोर्टिव कि जब उन लोगों को पता चला कि बंकू का पहला बर्थडे है, दे ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। और वो लोग बहुत ही अच्छे थे एंड बहुत अच्छा लगा था सब कुछ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। ये बंकू का पूरे 12 महीने का जर्नी हम लोगों ने वहाँ पे सजाया था, मैंने और प्रिंस ने। ये हम लोग बहुत पहले से ही प्लान कर चुके थे, हर एक मंथ में जो हम लोग डेकोरेशन करेंगे। और हाँ, एक बात और, ये डेकोरेशन हमने खुद से की थी, मैंने और बंकू के बाला चाचू ने बहुत मददगार थे। और वो ओनर के बेटे थे, उन्होंने भी बहुत मदद की थी। बहुत मज़ा आया था। इससे ज़्यादा अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशन और क्या ही हो सकता है। बंकू जब बड़ा होगा तो आप लोगों के जैसा बंकू भी ये देखेगा कि हम लोगों ने बंकू का बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा करने की बहुत कोशिशें की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बंकू बड़े होकर एक अच्छा, जिम्मेदार, विवेकवान और एक अच्छा इंसान बने। जन्म से लेके 1 साल कैसे बीत गया बंकू के साथ वो पता ही नहीं चला। आप लोगों के साथ बांटने का इच्छा तो बहुत होती है, पर वक्त के कमी के कारण आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना नहीं हो पाता है। पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम आप लोगों को बंकू का बड़ा होना आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकें। फिर भी कोशिश करूँगी आगे चल के जो जो चीज़ मैं कर सकती हूँ समय बचा के बंकू का बचपन, बंकू की सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकूँ। केक काटने के लिए बहुत उतावला था बंकू। टेबल पे सजाए हुए हर एक चीज़ को वो पाना चाहता था, और ऐसे पाना चाहता था कि उसको बिगाड़ ही रहा था। बीच में तो एक बार उसने अपनी शर्ट भी ख़राब कर ली, पर हम लोगों ने बचा लिया। आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि बंकू की ऐसे वीडियोस बराबर आते रहे तो वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बंकू की मम्मा के इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। Happy birthday to you. हैंडसम लग रहा है ना? अभी ठीक से चल भी नहीं पाता है मेरा बंकू, लेकिन सबके नाक में दम करने की ताकत है उसके अकेले के अंदर। सिर्फ बंकू का बचपन ही क्यों, बंकू की मम्मा का बचपना भी देखिए। डे 3 में हम लोगों का प्लान था विंध्याचल में अष्टभुजी माता का दर्शन करना, माता विंध्यवासिनी का दर्शन करना, काली खो, ये सब कुछ मंदिर दर्शन करने के बाद शाम में हम लोगों का वापसी में विंध्याचल से ही समस्तीपुर के लिए ट्रेन था। तो शाम में कुछ नाश्ता वगैरह करके हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन कुछ लेट आई थी। मज़ा तो बहुत आया था, यहाँ से जाने का दुख भी था, पर यहाँ पे बिताए हुए समय का खुशी भी था। फिर हम लोग ज़रूर आएंगे बहुत जल्दी, जब भगवान बुलाए। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए किस्से के साथ। हो सकता है वो बंकू का पहला या दूसरा या कुछ भी हो। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा। फिर से आ जाएंगे आपके पास बंकू के कोई एक नए वीडियो के साथ, बंकू के सेकेंड बर्थडे के वीडियो के साथ। तब तक जस्ट वेट एंड देन वॉच।